ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत को बेवकूफ़ और बेकार करार दे दिया। ईरान के सरकारी टीवी की जानिब से जारी किए गए बयान में मुश्तबा खमेनी ने कहा कि ईरान के साथ माहिती की बार बार खिलाफवर्जी से दस्तखत का बेईमानी होना वाज़ेह हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा हुआ है। सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को शैतान बुजुर्ग के नाम से मुखातिब करते हुए कहा कि जराइम और वादा खिलाफियों का यह तजुर्बा पस्ती का एक और ठोस सबूत है। अमेरिका की बददियानती, गैर माकूलियत और नाकाबिले एतमाद होना वाज़ेह हो चुका। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों पर एतमाद बरकरार रखें। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरान का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि ईरान नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ था। बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़ते हुए जारहियत शुरू कर दी। अब ईरान ने भी वो तमाम नुकात मुअत्तल कर दिए जिन पर अमल का वादा किया था। अमेरिका को एक बार फिर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए जवाब दे रहा है। जुमे के रोज उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी फौजी हलाक और 4 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 4 जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ईरानी हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाई में एक अमरीकी एहलकार लापता भी हुआ, जिसकी तलाश जारी है। हलाक फौजियों की शनाख्त अहले खाना को इतला देने के बाद जारी की जाएगी। अमेरिका के इराक में शहरी तंसीबात पर मज़ीद हमले। जनूबी और वस्ती ईरान में पुल, सुरंगें और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट निशाना बने। गुज़िश्ता रात होने वाले हमलों में 7 शहरी शहीद हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने मैरीटाइम कंट्रोल टावर, बिजली की तंसीबात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। समुद्री पानी को मीठा करने वाले प्लांट पर हमले से 10,000 शहरियों को पानी की सप्लाई बंद होगी। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि अमरीकी हमलों में 6 जुलाई से अब तक 50 अफराद शहीद और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमे खारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून मुमालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलर्ट में खबरदार किया गया कि सूरत हाल पेचीदा है और कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमे खारजा के मशरक़ वस्ती में मुकीम अमरीकी शहरियों की खसूसी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेज के वाहनों में बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह होगी। एक खाजी जहन वासिल हुआ और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की। आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरवक्त कार्रवाई पर फोर्सेज को खराज तहसीन। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियासी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ तनाज़ बयान। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में नौरीन नियासी ने कहा कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी इसलिए रुक गया कि इसराइल उसके पीछे था। पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफें करता है। उधर एनसीसीआई ने नौरीन नियासी को 20 जुलाई को तलब कर दिया। नोटिस के मुताबिक नौरीन नियासी पर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अलहम्द अल सबा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा का इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी के वादों की पासदारी पर जोर। इसहाक डार की शिकायत में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खित्ते और दुनिया की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरी में नून लीग की क़यादत की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक। आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात की हिकमत अमली और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुलाकात में मीरपुर में नवाज शरीफ के मुमकिन जलसे के सिलसिले में इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर इसहाक डार ने ब्रीफिंग दी। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना बुनियादों पर कीमतों के तयन से मुतल्लिक़ अमूर भी ज़ेर गौर आए।
वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान का सूबे में क़याम अमन के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया कि एपीसी में वो जमातें भी शामिल होंगी जो पार्लियामान से बाहर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है, चाहे वो जमातें इक़्तिदार में हों या हस्बे इख्तलाफ में। पीपी चेयरमैन ने कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पर आई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करने वाली अपोजिशन की जमातों का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर में फौज, एफसी और पुलिस के शहदा को खराज अकीदत। सानहा ज़ियारत में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। कोयटा के अयूब स्टेडियम में नमाज़ी जनाजा अदा की गई। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने भी शिरकत की। सूबाई वज़रा, आला हुकाम और कबायली रहनुमा भी शरीक हुए। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, माहिदे पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की हिदायत पर ज़ियारत के सरकारी इदारों को शहदा के नाम से मंसूब करने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला, तालीम और सेहत को नामों की तब्दीली के लिए मरासले भी जारी कर दिए गए। क्वेटा धरने में कुछ सियासी लीडरों ने रियासत के हवाले से गुमराह को प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनसिब साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ISPR समर कैंप में तलबा और तालिबात से खिताब। कहा, भारत की ईबा पर लड़ने वाले दहशतगर्दों ने मार्का हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। दहशतगर्दी और तशद्दुद को किसी सूरत भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मंकी डैम दहशतगर्दी के मामले पर जुडिशल कमीशन बना दिया गया। तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान को एक साल में $16 अरब से ज़्यादा बैरूनी कर्ज मिली है। सऊदी अरब सबसे बड़ा माली मुआवन रहा। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना हदफ से $3 अरब 72 करोड़ कम फाइनेंसिंग मिली। सऊदी अरब ने $3 अरब के नए डिपॉजिट से $1 अरब का कर्जा और $1 अरब के उधार तेल की सहूलत फराहम की। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.77 अरब और आलमी बैंक ने $1.5 अरब से ज़ायद कर्ज फराहम किया। पाकिस्तान की सालाना IT बरामदात $4.6 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक IT बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IT का तिजारती सरप्लस 85% तक पहुंच गया। ये मुल्क का 30 तरीन तरक्की करने वाला बरामदी शोबा बन चुका। हुकूमत ने IT बरामद कुनिंदगान को पुरकशिश मराद दी। मौलाना फजलुर रहमान का बयान गैर संजीदा, इन्हें वापस लेना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कोडी का कहना है कि अफसोसनाक अमर है कि दहशतगर्द सूबे में दोबारा सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म हैं। वफाक के ताबन के बगैर ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम पर हमले मुल्क दुश्मनी में किए जा रहे हैं। सीटें कम करनी हैं तो इलेक्शन लड़कर ऐवान में पहुँच कर तब्दीली लाएँ। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत बस डिपोज़ के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतल्लिक़ इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि डिपोज़ के लिए मौजूद अराज़ी की निशानदही और उसकी फराहमी के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए अज़्म पर कारबंद है। लाहौर के इलाके वेलेंशिया में खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मामला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज करके बच्चों के वालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया। वालिद का कहना है कि उसकी बीवी 3 साल से ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला थी। 6 माह कबल अदवायात छोड़ दी। ग्रोसरी खरीद कर घर पहुंचा तो बीवी ने बच्चों के बाहर जाने का बताया। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा खटखटाकर बताया कि बच्चे अकबी सेहन में मुर्दा हालत में पड़े हैं। खदशा है कि बीवी ने आइसक्रीम में बच्चों को कुछ दिया है। फ्रांसिक टीमों और पुलिस ने लाशों का दोबारा मुआयना शुरू कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 23 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलियात और मरी में बारिश का इम्कान है। 20 से 24 जुलाई तक पंजाब में शदीद बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शुमाली इलाकों में सैलाबी रेलों और नदी नालों में तूफ़ानी से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में बारिश और आंधी की पेशगोई। सिंध में गर्म मौसम बरकरार रहेगा। कुछ अजला में बारिश का इम्कान है।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। सिहोनी फोर्सेस के गजा में ताज़ा हमले में 8 फलस्तीनी शहीद जबकि 20 जख्मी हुए। सिहोनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के गांव हसान में नमाज और अजान देने पर पाबंदी भी आयद कर दी। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद पर धावा बोलकर नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जबरदस्ती नमाजियों को बाहर निकालकर उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली फोर्सेस ने जनाजे में बमबारी करके 14 फलस्तीनियों को शहीद किया।